देखो बदलाव तो यूँ होगा कि मान लो जाई में वोट देते रहे कोई आवत और ना आने तो कोई बदलाव तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। बदलाव करना पड़ेगा इस बार, यानी कि बदलाव के मूड में। पार्टी ने सही प्रत्याशी ना चुनकर अपना नुकसान किया है और शायद हो सकता है जनता बदलाव चाहेगी, क्योंकि जैसे सीमा उपाध्याय थी या राजा बराबर पहले लाइन में थे, इनमें से किसी को टिकट मिलती तो बीजेपी की फायदा होती, लेकिन यहाँ उसी प्रत्याशी को चुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे कुछ बदलाव होगा। बीजेपी जो चयन करता है, जिन्होंने इनको द्वारा सीट दी है, उन लोगों की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि उन्होंने बदलाव लाना चाहिए क्षेत्र में। उनको भी जानकारी रखनी चाहिए क्षेत्र में क्या चल रहा है। बिना सर्वेक्षण के उन्होंने सीट दी, ये सबसे बड़ी उनकी गलती है। इसका खामियाजा उन्हें सीधा सीधा भुगतना पड़ेगा। भुगतना पड़ेगा सीधा सीधा भुगतना है। अब की रामनाथ सिकरवार को लोग बात सपोर्ट कर रहे हैं। रामनाथ सिकरवार को कर रही है, हमारा काम पूरा कर रहा हूँ। पूरा गाँव रामनाथ सिकरवार को यो कर रहे हैं कि वो गए अभी हमारे यहाँ डोले आई। अच्छा, डोले आई। कौन सा गाँव आपका? मजटीला। अच्छा, मजटीला के हैं। मजटीला का पूरा गांव रामनाथ सिकरवार को कर रही है। दादी ने तो गाँव ना देखो, कहाँ है गाँव? गाँव नहीं देखा? नहीं तो कौन सा गाँव आपका? दर्शन ना भाई, अभी तक डॉकी में। आपका गांव डॉकी है ये? उसमें 4 साहब नहीं आए? ना आए। अच्छा, तो अभी फिर प्रत्याशी कौन सा ठीक लग रहा है आपको? हम तो रामनाथ देंगे। रामनाथ सिकरवार? हाँ, पूरा मन बना लिया। बिल्कुल। क्या बात? बीजेपी को वोट करना चाहेंगे। बीजेपी को वोट करेंगे? प्रत्याशी कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी को वोट देंगे ना, मोदी जी को, यानी कि भाजपा को वोट करेंगे? भाजपा को वोट करेंगे। ये फुल चल रहा है यहाँ पे, फुल चल रहा है। फुल चलेगा। फतेहाबाद का रुझान ये चल रहा है, रामनाथ जी को जिताना है। रामनाथ जी को जिताना? आप तो पहले से मन बना के बैठे। और क्या, फतेहाबाद में शकल दिखाई ना मैंने, फतेहाबाद में नहीं आएगा कभी भी नहीं। बीजेपी ने उनको दोबारा से प्रत्याशी बनाया, बहुत गलत काम किया उन्होंने, गलत कर दिया। बहुत गलत कर दिया, बहुत गलत आदमी को सीट दे दी उन्होंने। तो प्रत्याशी से आप खुश नहीं है बीजेपी के जो प्रत्याशी? बिल्कुल नहीं, बहुत गलत है आदमी वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स भारत न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नकुल तिवारी। टाइम्स भारत न्यूज़ की चुनावी यात्रा और चुनावी चर्चा फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र को कवरेज करने के लिए लगातार जारी है। पिछले 20 दिन से लगातार फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के जो चुनाव अभी हाल ही में मतदान होने के लिए तैयार है, उसी के मद्देनज़र लगातार चुनावी चर्चा हम लोग जगह जगह जाकर कर रहे हैं और लोगों का सर्वे करके ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर लोगों के दिल में क्या है। वर्तमान प्रत्याशी जो बीजेपी से बनाए गए हैं, राजकुमार चाहर, जो पूर्व में भी भाजपा की तरफ से फतेहपुर सीकरी के सांसद रहे, पिछली 5 साल से लगातार राजकुमार चाहर का जो कार्यकाल रहा है वो लोगों के विकास को लेकर कितना आगे पहुंचा, ये हम लोगों से जानेंगे और राजकुमार चाहर को लेकर लोग यहाँ से कितना खुश हैं, जिससे कि बीजेपी ने उनको दोबारा से प्रत्याशी बनाया है। तो उस प्रत्याशी को लेकर लोगों की क्या रुझान है, लोगों की क्या सोच है। इसके साथ ही अन्य जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से रामनाथ सिकरवार हों, चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी रामनाथ चौधरी बाबूलाल के सुपुत्र रामेश्वर चौधरी हों, या बसपा बहुजन समाज पार्टी से जो प्रत्याशी रामनिवास शर्मा है उनको लेकर हो, तमाम तरह की जो चर्चा है राजनीति से जुड़ी, मतदान से जुड़ी और आगामी चुनाव से जुड़ी, इस पूरी चर्चा को हम इन लोगों से करेंगे। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? श्री भगवान। इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं मौजूद हूं चुनावी चर्चा लगातार आगे बढ़ते हुए। इस वक्त हम फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के फतेहाबाद विधानसभा में मौजूद हैं और फतेहाबाद विधानसभा में इस वक्त हम डॉकी में मौजूद हैं। डॉकी कहीं ना कहीं एक बड़ा राजनीतिक गढ़ भी माना जाता है, जो कहीं ना कहीं एक पलटवार करने में भी माहिर है। तो यहाँ डॉकी के जो वासिंदे हैं, डॉकी के जो लोग हैं, इनसे हम चर्चा करने के लिए आज आए हुए हैं। बाबूजी, क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? चुनाव को माहौल अभी प्रत्याशी खड़े होते हैं, वो यहाँ शकल दिखावे तो ना शकल दिखाने नहीं आते? हाँ, आते नहीं है बिल्कुल, क्योंकि बहुत सी जगह अधिका हैं, रोड है, रास्ता है, गड्ढा पड़े हुए है और बिन की बिल्कुल देखभाल और पानी की व्यवस्था है। ये अगर पब्लिक ही कर लेगी तो फिर ये नेता काय के लिए बनाए जाते हैं, पूजाई के लिए बनाए जाते हैं कि ये जो है देखभाल करें।
आपका गांव डौकी है, डौकी के निवासी हैं? हाँ डोकी है। डौकी की मूलभूत जो समस्याएं हैं, उसके जो मुद्दे हैं, वो क्या हैं जो पिछले 5 साल में भी वही थे और आज की स्थिति में भी वही हैं? हमें तो बेनजर मालूम पड़ रहे हैं, कोई बदलाव है ना रो। बदलाव नहीं हो रहा? नहीं, कोई बदलाव ही ना। हर चीज़ को, पानी की समस्या देख लो, रास्ते की समस्या देख लो, जो 5 साल पहले ही वो आज भी हैं। नेता जो आते हैं वादे करके जाते हैं, हाँ, लेकिन काम नहीं होता। काम नहीं होता है। तो फिर इसको लेकर फिर जनता में क्या, इस बार के जो चुनाव में जनता क्या मन बना रही है, क्या उनका मूड है जनता का? अब जनता को तो मूड ये है, देखो बदलाव तो यूँ होगा कि मान लो जाई में वोट देते रहें, कोई आवत तो ना आने, तो कुछ बदलाव तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। बदलाव करना पड़ेगा इस बार, यानी कि बदलाव के मूड में। हाँ। चलिए, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम संजय है। संजय जी, चुनाव आ गया है, मतदान होने में भी ज़्यादा विलम्ब नहीं है, 7 मई को मतदान होना है। तो वर्तमान की स्थिति को देखकर क्या लग रहा है? चुनाव की जो अलग अलग जो गोटी बिछी हुई हैं, किस गोटी पर सबसे ज़्यादा रुझान लग रहा है? देखो, इससे पहले हमारे सांसद रह चुके हैं, तो जैसे सीमा उपाध्याय थी, प्रभुदयाल कटहरिया थे, रामलीला सुमन थे या बाबूलाल थे, तो ये लोग पहले सांसद चुनने के बाद लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, लोगों से जुड़े रहते थे। लेकिन आज जो राजकुमार जी है, बीजेपी से, सरकार भी बीजेपी की है, और ये जो मैं पहले के जो सांसदों की बता रहा हूँ, इनकी सरकार नहीं थी, लेकिन फिर भी ये जनता का काम करते थे। लेकिन राजकुमार जी सरकार में रहते हुए ना तो किसी आदमी को कोई काम किया, ना इधर कभी आए। तो इससे तो यही लगता है कि या तो पार्टी ने सही प्रत्याशी ना चुनकर अपना नुकसान किया है, और शायद हो सकता है जनता बदलाव चाहेगी, क्योंकि जैसे सीमा उपाध्याय थी या राजा बधावर पहले लाइन में थे, इनमें से किसी को टिकट मिलती तो बीजेपी की फ़ायदा होती। लेकिन यहाँ उसी प्रत्याशी को चुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे कुछ बदलाव होगा। बदलाव यानी कि जनता बदलाव के मूड में है। हाँ, जनता बदलाव। तो आप मतलब इस बात को कहना ये चाह रहे हैं कि प्रत्याशी जो उतारा है बीजेपी ने खास तौर पे, तो वो उस प्रत्याशी को लेकर आपकी नाराज़गी है? हाँ, प्रत्याशी जब काम ही नहीं करेंगे और जो धनराशि आती है वो उन्होंने कहाँ खर्च की है, या जनता के बीच नहीं आए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अब पैसा उन्होंने खर्च नहीं किया या उस पैसे को गलत यूज किया, जनता का कोई काम नहीं हुआ। तो इस वजह से कुछ ऐसा लग रहा है जैसे बदलाव होगा। बदलाव होगा तो फिर किधर जाता हुआ दिख रहा है रुझान? गठबंधन की तरफ जाएगा। गठबंधन की तरफ? गठबंधन की तरफ जाएगा। तो यानी कि पिछले 5 सालों की अगर बात करें तो जो हमारे सांसद जी रहे, सांसद जी के द्वारा यहाँ पर आपके क्षेत्र में कितनी बार दौरा हुए या लोगों से कितनी बार उनकी चर्चा हुई, बोले बातचीतें हुई, कुछ समस्याओं के समाधान हुए, वो कुछ बता सकते हैं आप? क्या कुछ अब आप अंदाजा लगा लीजिए, 5 साल में आज तक मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी है। शकल नहीं देखी? जबकि मेरी ये मेन दुकान है यहाँ पे 24 घंटे खुलती है। तो अब मैंने कभी आवागमन रुकते हैं क्षेत्र में, कभी भी एक भी दिन आज तक वो रुके नहीं है यहाँ। तो समस्याएं कहाँ से सुनेंगे? जब समझ आएंगे ही नहीं, आवागमन नहीं होगा तो समस्या को जानकारी कैसे होगी? वोट मांगने के लिए एक वो तो बीजेपी का सीधा सीधा फ़ायदा उठा रहे हैं वो, क्योंकि बीजेपी की वोट बढ़ रही हैं, कमल को लोग वोट दे रहे हैं, क्योंकि सब लोग चाहते हैं केंद्र में मोदी सरकार रहे, क्योंकि मोदी सरकार ने अपने देश को बहुत मजबूत बनाया है। आर्थिक स्थिति ले लो, चाहे सेना स्थिति ले लो, या किसी भी क्षेत्र में ले लो, हमारा देश बहुत तरक्की में है आज। बट वो इसी बात का फ़ायदा उठा रहे हैं। पहले भी राजकुमार जी ना तो वोट मांगने के लिए आए थे क्षेत्र में, एक बार सांसद पहले भी वोट मांगने के लिए नहीं आए? इससे नहीं आए। मैंने जब बता रहा हूँ, मैंने शक्ल नहीं देखी है। मेरी उम्र आज 25 होगी, तो 20 साल 5 साल 7 साल हो गए, 18 साल तो वोटिंग चलती है, बट मैंने शक्ल नहीं देखी। उसके बावजूद भी आज तक नहीं आए हैं। वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, गलत। और सर बीजेपी जो चयन करता है, जिन्होंने इनको दोबारा सीट दी है, उन लोगों की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि उन्होंने बदलाव लाना चाहिए क्षेत्र में। उनको भी जानकारी रखनी चाहिए अपने क्षेत्र में क्या चल रहा है। बिना सर्वेक्षण के उन्होंने सीट दी, ये सबसे बड़ी उनकी गलती है। इसका खामियाजा उन्हें सीधा सीधा भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा इस बार। सीधा सीधा भुगतना है। अब की रामनाथ सिकरवार को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, गठबंधन सरकार बनने की सबसे ज़्यादा। चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए, ये बीच में खंबा रहा। अरे भैया कहाँ बोले हैं? इस बार का जो चुनाव है, किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव
आपको लग रहा है कि आप जनता जो वोट करेगी किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करने वाली है इसमें? देखो अभी तक हमारे यहाँ एक 300-400 मीटर की रोड है, वो आज तक भई ही नहीं है। किस जगह पे? गाँव मजटीला मस्टिला में। मजटीला में हाँ, सांसद और भी गई है पर आज तक रोड ना हो, रोड नहीं बना। ना बना। रोड डलाओ वो देख के बाबा का मजटीला है, 300 मीटर का रोड ना बना। नहीं तो इस बात को लेकर कभी उनको अवगत कराया हो? कराया है वगैरह तो जाके गई है राजकोट 4 गए हैं? हाँ, फिर क्या जवाब मिला? बिल ने कही हाँ करेंगे, वो नहीं हुआ है रोड आज तक, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। तो अभी फिर क्या स्थिति है चुनाव की? अब चुनाव की अब आगे मालूम पड़ेगी क्या होगा। नहीं, प्रत्याशी तो अब आ गए मैदान में। आए तो गई, अब देखेंगे कौन सा प्रत्याशी का किस प्रत्याशी की तरफ पब्लिक मूड बना रही है? रामनाथ सिकरवार को कर रही है, हमारा काम पूरा कर रहा हूँ। पूरा गांव पूरा काम रामनाथ सिकरवार को। सिकरवार को यूँ कर रहे हैं कि वो गए हैं अभी, हमारे यहाँ डोले आई, अच्छा, डोले आई। कौन सा गांव आपका? मजटीला। अच्छा, मजटीला के हैं। हाँ मजटीला के। तो मजटीला का पूरा गांव रामनाथ को सिकरवार को कर रही है। अच्छा, लगभग कितना वोटिंग होगी वहाँ पे? वहाँ करीब में 300 आदमी की, 300 वोट होंगे। 300 वोट तो मतलब पूरा एक मुस्त होकर रामनाथ सिकरवार की। सिकरवार को दे रही है। वर्तमान सांसद से नाराजगी है? नाराजगी है, अभी आज तक हमारे यहाँ कछु आए ना देखे, ना कछु करो ना कछु ना बोलते बात, ताकि कई बार गए हम। चलिए, तो यहाँ पर तमाम लोगों से हमने बात की है और एक बाबूजी हमारे साथ मौजूद हैं। चलो काट दो एक सेकंड इनको। और भी हम लोगों से जानेंगे कि लोगों की राय क्या है इस चुनाव को लेकर। बाबूजी, चुनाव आ गया है और चुनाव को लेकर चर्चाएं हो रही होंगी घर घर में, तो क्या चर्चा चल रही है इस वक्त? चर्चा ये चल रही है कि साहब यहाँ जीत का कोई आमद तो भी ना काम करेगी। कोई आता नहीं है? नहीं तो बिल्कुल नहीं। तो अभी की क्या स्थिति है? 4 जी ने तो गाँव ना देखो कहाँ है गाँव। गाँव नहीं देगा? नहीं तो कौन सा गाँव आपका? 10 ना भाई अभी तक डॉकी में। आपका गाँव डॉकी है ये? हाँ। तो उसमें 4 साहब नहीं आए? ना आए। अच्छा, हाँ, तो अभी फिर प्रत्याशी कौन सा ठीक लग रहा है आपको? हम तो रामनाथ देंगे। रामनाथ सिकरवार? हाँ पूरा मन बना लिया? बिल्कुल। भैया देंगे भाई साहब, आकाश सोनी है मेरा नाम। आकाश सोनी। तो क्या लग रहा है इस बार? हम तो युवा क्या सोच रहा है? युवाओं की सोच क्या कह रही है? रामनाथ सिकरवार को देंगे वोट। रामनाथ सिकरवार को। हाँ। क्यों? 4 साहब आई नहीं है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे उनका हाँ, आने का कोई कारण नहीं है, तो हम तो उन्हीं को वोट देंगे। हमारा विकास कराए तभी तो आएंगे। हम तो रामनाथ सिकरवार को वोट देंगे। चलिए भाई साहब, क्या नाम है आपका? बोल अरे तुम बताओ। मेरा तो कलू नाम, तो चुनाव को लेकर क्या चर्चा चल रही है? तुम कहेंगे जैसे बढ़िया। अरे हम क्या कहेंगे? जनता के मन में क्या है, जनता क्या सोच रही है, आप क्या सोच रहे हैं? प्रत्याशी कौन ठीक है? 4-5 जो प्रत्याशी है सामने। वही मन ने कोई चर्चा ना चलाई, बेकार जब हम बतावें कि जाके एक आगे हाँ, बस कोई चर्चा नहीं है। चलिए, आपका क्या नाम है? हमारा नाम शकील है जी। शकील भाई, क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव में हम तो सपा गठबंधन को देंगे। सपा गठबंधन? हाँ, चाहे हारे या जीते। हाँ, देंगे उसी को? देंगे उसी को। हाँ जी, पहले से मन बना हुआ है? पहले से ही मन बना हुआ चलिए। है। बाबा, क्या नाम है आपका? शिवचरण। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? और समय बता देगी साहब, इधर हो जाए। समय बताएगी। समय बताएगी? तो अभी की क्या स्थिति है? अरे कछु पता ना। बता दो, कि पता क्यों नहीं है? हाँ, वैसे तो जो है कि कैंडिडेट कोई भाजपा को तरह को बाइये दे जाएगी। तो अब ये पता नहीं है कि भाजपा का कौन कैंडिडेट है? अभी ना पता। राजकुमार चहर साहब हैं, जो पूर्व में आपके सांसद रहे हैं, वो अभी भी दोबारा से कैंडिडेट है भाजपा। उन्हें दे जाएगी। 4 साहब को वोट देंगे? 4 साल को। अच्छा। टाइम्स भारत की चुनावी चर्चा और चुनावी यात्रा लगातार जारी है। अभी हम हाल ही में डॉकी से होकर आए हैं और डॉकी में तमाम लोगों से हमने चर्चा की है। इसके बाद चुनावी चौपाल, चुनावी चर्चा, चुनावी यात्रा आगे बढ़ते हुए इस वक्त हम पहुंच चुके हैं वाजिदपुर में। और वाजिदपुर का ये आगरा टू फतेहाबाद वाला मुख्य मार्ग है जहां पर हम बैठे हुए हैं। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और इन लोगों से हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि आखिर 2024 का जो सांसद है, जनता किसको बनाना चाहती है, ये हम लोगों से जानेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र वर्मा सर्राफ है, निवासी नगला देवंश। लोग हम बताना चाहेंगे, हमारे लोकसभा फतेहपुर सीकरी के माननीय राजकुमार चार जी
हमारे प्रत्याशी हैं। पहले भी वो थे, इस बार भी वही है। पहले उन्होंने हमारे क्षेत्र में विकास कार्य नहीं कराया है, विकास कार्य नहीं कराया हमारे क्षेत्र में विकास कार्य उन्होंने नहीं कराया है। और अब की बार उन्हें टिकट दी है तो हम लोग उनके साथ हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, उनका हमने स्वागत भी किया था, लेकिन हम लोग राष्ट्रवाद के नाम से, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से, और उन्होंने हमारा राम मंदिर का उद्घाटन किया है उसके नाम से, और हमारे उज्ज्वला योजना और क्या कहते हैं जी जो कार्ड बनाया है उसको क्या बोलते हैं। चलिए वो सब छोड़िए, आप केवल ये बताइए कि प्रत्याशी जो भाजपा ने बनाए हैं द्वारा से, इनको लेकर आप सहमत हैं? प्रत्याशी को लेकर के हम लोग ज़्यादा सहमत नहीं है, जितना ज़्यादा हम लोग भाजपा से सहमत है माननीय प्रधानमंत्री उसकी वजह से। तो हम लोग वोट करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री को तीसरी बार हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे। आप भाजपा को वोट करेंगे कुल मिला के, है ना जी? ठीक है, प्रत्याशी कोई भी हो चलेगा? हाँ जी, क्या बात? बीजेपी को वोट करना चाहेंगे। बीजेपी को वोट करेंगे, प्रत्याशी कोई भी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रभाकर। प्रभाकर। प्रभाकर, आप युवा हैं तो युवाओं के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर युवा वोट करने वाला है इस बार? तो मोदी जी को वोट देंगे, ना कि मोदी जी को। हाँ, यानी कि भाजपा को वोट करेंगे। हाँ, भाजपा को वोट करेंगे। चलिए, क्या नाम है आपका? जी, तेज प्रकाश। क्या चुनावी सरगर्मियां हैं? भैया फूल चल रहा है यहाँ से, फूल चल रहा है, फूल चलेगा। चलिए, क्या नाम है आपका? दिनेश चंद्र झा। क्या स्थिति है चुनाव की? चुनाव की स्थिति क्या है, प्रत्याशी तो खैर बेकार है, जनता वो उसका विरोध तो कर ही रही है, लेकिन वोट तो बीजेपी की होगी। वोट बीजेपी को जाएगा? चलिए, बीजेपी को वोट देगी। हाँ, बीजेपी को। चलिए, जितनी वोट पड़ेगी मोदी की यही है यहाँ तो। क्या कह रहे हैं बाबा? मोदी की यही है वोट यहाँ तो। यहाँ वोट मोदी का है। मोदी का है। चलिए, इस वक्त चुनावी चर्चा टाइम्स भारत की पहुंच चुकी है फतेहाबाद में, और फतेहाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे साथ तमाम साथी मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर 2024 का चुनाव, उसका जो रुझान है किस तरफ जाते हुए देखा जा रहा है, यहाँ की पब्लिक, यहाँ के लोग किस तरफ अपना रुझान दे रहे हैं, 2024 का सांसद किसको बनाना चाहते हैं। भाऊजी, रामनाथ क्या नाम है अग्रवाल। आपका? मेरा नाम गौतम सिंह है। किस गांव के निवासी हैं? गढ़ी मोहन लाल। क्या रुझान चल रहा है फतेहाबाद का? फतेहाबाद का रुझान ये चल रहा है, रामनाथ जी को जिताना है। रामनाथ जी को जिताना? जी। आप तो पहले से मन बना के बैठे। और क्या? तो और कोई प्रत्याशी, जैसे कि अभी भाजपा से हैं राजकुमार चाहर साहब, वो तो बहुत बेकार है। वो तो बहुत बेकार है। उनने क्या किया है क्षेत्र में? कुछ किया ही नहीं। कुछ किया नहीं है। नहीं, कभी फतेहाबाद में शकल दिखाई ना मैंने, फतेहाबाद में नहीं है कभी? नहीं। कभी भी नहीं। इस समय रामनाथ का यहाँ वैभव सही चल रहा है कुल मिला के। बीजेपी ने उनको दोबारा से प्रत्याशी बनाया, बहुत गलत काम किया उन्होंने, गलत कर दिया। बहुत गलत कर दिया, बहुत गलत आदमी को सीट दे दी उन्होंने। तो प्रत्याशी से आप खुश नहीं है बीजेपी के जो प्रत्याशी? बिल्कुल नहीं, बहुत गलत है आदमी को। लेकिन क्या वजह है, क्यों नहीं आप उस प्रत्याशी से खुश हैं? जो आदमी यहाँ काम ही नहीं करेगा, आएगा ही नहीं, तो क्या मतलब है उसका? तो आपकी नज़र से कौन होना चाहिए था प्रत्याशी? रामनाथ सिकरवार। नहीं, बीजेपी की तरफ से अगर जैसे प्रत्याशी अगर कोई दूसरा भी अगर होता तो प्रत्याशी वो कौन सा ठीक था? बाबूलाल का लड़का वो बहुत बढ़िया था, चौधरी, रामेश्वर चौधरी। रामेश्वर चौधरी। तो बाकी अब जैसे आपका रुझान क्या है, क्या आप मन में सोच रहे हैं? अब तो उन्हीं को देंगे, सिकरवार को, वही जीतेगा। रामनाथ सिकरवार की तरफ? हाँ बिल्कुल। चलिए, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम पांडे है। पांडे जी। पांडे जी, क्या लग रहा है चुनाव को, माहौल क्या है? हमें तो कुछ ही ना लगे, सब बढ़िया ही है। तो नहीं, चुनाव, लोकसभा का सांसद का चुनाव आ गया है, जिसमें हम सांसद को चुनते हैं अपना वोट देकर। अच्छा, तो अभी क्या मन बन रहा है, जनता का क्या सर्वे है, क्या? नहीं, ये हमें कोई जानकारी नहीं। अभी जानकारी नहीं है। वोट देने नहीं जाते हो? वोट देते हैं, फिर किसको दे, कैसे पता चलता है? सबको देते हैं, जो आता है सामने उसी को दे देते हैं। लेकिन ये नहीं पता कौन प्रत्याशी कैसा है। आप जी नहीं कह सकते हम। चलिए, क्या नाम है आपका? अरविंद। फतेहाबाद में क्या चुनावी माहौल है? मोदी का भाई साहब, मोदी का? मोदी, प्योर मोदी। प्योर मोदी है। और कोई नहीं, और कोई नहीं है। तो यानी कि मोदी के नाम पर यहाँ पर वोट पड़ने वाला? मोदी नाम से वोट पड़ेगा, प्रत्याशी को देकर नहीं होगा? नहीं, प्रत्याशी है राजकुमार चार है, तो मोदी का बीजेपी ज़्यादा नहीं है, मोदी का चुनाव है और मोदी जी जीतेंगे, चाहे चार हो या और कोई हो।
जो तो वोट जा रही है सब मोदी को जा रही है। बीजेपी को जा रही है पूरी वोट, बीजेपी के लिए वोट जा रहा है। बस और कोई नहीं है। सब चूते हमारे एनडीए से कुछ नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? ये नहीं पूछो तो। अच्छा, तो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे जिनसे हमने बात की और इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि वोट मोदी और योगी के नाम पर यहाँ पर पड़ने वाला है। आगे की चर्चा जारी रहेगी। देखते रहिए टाइम्स भारत न्यूज़। नमस्कार।